गुजरात टाइटन वर्सेस पंजाब किंग्स। भाई गुजरात को इस मैच में मिली है हार, और हार की क्या है वजह उस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो सवाल उठ रहे हैं कैप्टेंसी पे। सुमन गिल द कैप्टन, क्या ही मतलब सोच रही होगी मैच में, क्या कैप्टेंसी की है उन्होंने। क्या सोच रहे थे जब वो बॉलिंग करवा रहे थे अपनी टीम की साइड से। देखो, जो उनके सबसे स्टार बॉलर हैं और जो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनके स्क्वाड में, वो हैं दो बॉलर, यानी प्रसिद्ध कृष्णा और रबाडा। और सॉरी, एक और बॉलर हैं, वो है मोहम्मद सिराज, जो हमारे इंडियन टीम के स्टार बॉलर हैं। अब देखो, करते क्या है ना कि जहां पर एक समय था जब पंजाब किंग्स यानी कि मैच को बहुत ही ज्यादा दूर ले गई जा चुकी थी गुजरात टाइटन से, वहां पे एक स्पेल आता है, वो भी 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा का, जिन्होंने पहले ओवर की पहली बॉल पे ही विकेट निकाली। उसके बाद दूसरा ओवर लेके आते हैं, वहां पर भी उस ओवर में दो विकेट निकालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, यानी वहां से गुजरात करती है कमबैक। अब वहां पे जरूरत था एक ऐसे बॉलर का जो उनका तगड़ा साथ देता और प्रेशर को और दोगुना करता, लेकिन गलती वहां पे क्या हुई सुमन गिल से, यानी कागिसो रबाडा, जिन्होंने 2 ओवर में यानी कि ऑलरेडी 32 रन दे चुके थे, उस कागिसो रबाडा से वो ओवर कराते हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज का, जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे, उनसे बॉलिंग ना करा के कागिसो रबाडा से कराते हैं। कागिसो रबाडा के उस ओवर में आते हैं टोटल 14 रन, यानी कि जितना भी दबाव क्रिएट किया था प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो सारा दबाव भाई हट जाता है। तो मैच तो वहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, वहां पे 22-24 रन ही चाहिए थे। तो कैप्टेंसी पे बहुत ही बड़ा सवाल है कि कैप्टेंसी में मतलब लूप होल तो है। और बात कर ले बैटिंग में, तो बैटिंग में यानी कि ओपनिंग करने आते हैं साई सुदर्शन और कप्तान साहब खुद सुमन गिल साहब। अब देखो, जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रहा है यानी T20 का, उसके लिहाज से बात करें भाई, उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो ऑब्वियस आप बात करोगे स्ट्राइक रेट का, यानी कि आज का जो क्रिकेट खेला जा रहा है मॉडर्न डे में, वहां पे स्ट्राइक रेट तकरीबन तकरीबन 150 से तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। लेकिन जो शुरुआत हुई वो कुछ अच्छी नहीं थी। साई सुदर्शन साहब जल्दी आउट हो गए, उन्होंने बनाए 13 रन, वो भी 11 बॉल खेल के, यानी कि लगभग लगभग जो स्ट्राइक रेट है वो उनका 118 का। अब कप्तान गिल साहब, जो वो खुद कैप्टन रहे, उन्होंने 27 बॉल खेली, यानी कि लगभग 5 ओवर खेले उन्होंने, और रन बनाया सिर्फ 39 रन। आप समझ सकते हो कि 144 ये भाई इनफ नहीं है आज के जमाने में। अब जॉस बटलर आते हैं नंबर 3 पे। भाई साहब, पूरी दुनिया जानती है कि ये बंदा कितने सालों से आउट ऑफ फॉर्म है। जो बनाता है 33 बॉल, यानी 5 ओवर से भी ज्यादा खेल रहा है, 5.5 ओवर खेल के रन बनाया 38 रन, यानी कि ओडीआई इनिंग खेल रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट है वो है 115 का। गजब। ग्लेन फिलिप्स आते हैं, वो बनाते हैं 25 रन 17 बॉल पे। ये ठीक बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। 147 का लगभग 150 का स्ट्राइक रेट ये मेंटेन करते हैं। वाशिंगटन सुंदर 18 रन बनाते हैं 16 बॉल खेल के। भाई साहब, ये तो तड़प रहे थे मछली की तरह, यानी एक भी शॉट नहीं लगा पाया 112 के स्ट्राइक रेट से। ये लगभग 3 ओवर खेल के गए हैं। अब आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या ही हालत हुई होगी गुजरात टाइटंस की। ये मैच हारने के पीछे रीजन क्या है? तो भाई रीजन सिर्फ एकदम आसान है कि जो बैटिंग अप्रोच था, जो इंटेंट था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्लियर नहीं था। ये लोग बच बचा के खेल रहे थे और अपने रन बनाने के लिए खेल रहे थे। तो भाई जिसका भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब बहुत ज्यादा तगड़ी टीम है। उनके ओपनर बहुत ही काफी ज्यादा तगड़े हैं, जिन्होंने बैटिंग भी तगड़ी की, चाहे कॉनली हो चाहे प्रभसिमरन सिंह हो। हालांकि जो कप्तान थे श्रेयस अय्यर, उनके हाथ पे चोट लगी, जिसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन फिर भी मतलब पंजाब ने ये मैच, मैं तो बोलूंगा आराम से ही जीता, 3 विकेट से जीता। हाँ, बीच में कोलैप्स हुए, 2-3 विकेट जल्दी निकल गए, वहां पे एक जीटी ने थोड़ा कमबैक किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और पंजाब ने ये मैच जीत लिया। तो गिल साहब को थोड़ी अपनी कैप्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो बैटिंग बॉलिंग चलो ठीक है, एक दिन खराब होता है, अगले दिन वो कमबैक कर लेंगे। लेकिन कैप्टेंसी पे जो सवाल उठते हैं कि मोहम्मद सिराज से वो 2 ओवर ना डलवाना, क्या सोच हो सकती है शुभमन गिल की? वो तो शुभमन गिल ही बता सकते हैं। अब अगले मैच में देखना है कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी कैसी होती है। अब कल के मैच के बारे में बात करें तो कल एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, एलएसजी वर्सेज डीसी, यानी लखनऊ और दिल्ली के बीच में मुकाबला होगा, जो खेला जाएगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। तो ये भी मैच बहुत ही काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है।
तो आप लोग जरूर देखना, मैं लाइव रहूंगा उस मैच में। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो।